आजकल ईएमआई पर स्मार्टफोन खरीदना बेहद आम हो गया है, लेकिन कई बैंक और फाइनेंस कंपनियां किस्त न चुकाने पर फोन को रिमोटली लॉक कर देती है। अब इस बढ़ते चलन पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने सख्त नियम जारी किए हैं। जी हां, नए नियमों के तहत बैंक अब किसी भी डिवाइस को लॉक कर सकते हैं। कौन कौन सी सुविधाएं लॉक होने के बाद भी चालू रहेंगी और भुगतान के बाद कितनी देर में आईफोन अनलॉक करना होगा, ये सब तय कर दिया गया है। दरअसल आरबीआई का ये कहना है और ये नया फ्रेमवर्क 1 जनवरी 2027 से लागू होगा। ये लोन रिकवरी और रिकवरी एजेंट से जुड़े संशोधित दिशा निर्देश का हिस्सा है और पहली बार टेक्नोलॉजी आधारित रिकवरी पर विस्तार से नियम बनाए गए हैं। आपको बता दें कि आरबीआई ने पाया है कि कई बैंक और फाइनेंस कंपनियां ईएमआई डिफॉल्ट होने पर टेक्नोलॉजी की मदद से फाइनेंस किए गए स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप को रिमोटली लॉक कर रही है। हालांकि बैंक को अपना पैसा वसूलने का अधिकार है, लेकिन आरबीआई चाहता है कि इस तकनीक का इस्तेमाल ग्राहकों को परेशान करने या अनुचित रिकवरी के लिए न किया जाए और इसी वजह से डिवाइस लॉक करने का पूरा प्रोसेस, नोटिस, समय सीमा और ग्राहक के अधिकार तय किए गए हैं। लेकिन आरबीआई चाहता है कि इस तकनीक का इस्तेमाल ग्राहकों को परेशान करने या अनुचित रिकवरी के लिए न किया जाए और इसी वजह से डिवाइस लॉक करने का पूरा प्रोसेस, नोटिस, समय सीमा और ग्राहकों के अधिकार तय कर दिए गए। तो आपको बता दें कि इसका एक शब्द में जवाब है कि नहीं, क्योंकि आरबीआई ने साफ किया है कि रिमोट लॉकिंग केवल उसी डिवाइस पर लागू होगी जिसके लिए लोन लिया गया हो। अगर आपने पर्सनल लोन, कंज्यूमर लोन या किसी भी अन्य कारण से लोन लिया है तो बैंक आपके मौजूदा स्मार्टफोन, टैबलेट या लैपटॉप को रिमोटली लॉक नहीं कर सकता है। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार सिर्फ एक ईएमआई मिस होने पर बैंक तुरंत फोन लॉक नहीं कर सकते हैं। डिवाइस पर पहले की तरह ही पाबंदी तभी लगाई जा सकती है जब लोन अकाउंट कम से कम 30 दिन तक ओवरड्यू रहे। इसके बाद भी बैंक को स्टेप बाय स्टेप कार्रवाई करनी होगी। अगर लोन 60 दिन तक बकाया रहता है तभी बैंक या फाइनेंस कंपनियां डिवाइस को पूरी तरीके से लॉक कर सकती है। इसका मतलब है कि ग्राहकों को भुगतान करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और तुरंत फोन बंद नहीं किया जा सकेगा। आरबीआई ने यह भी साफ निर्देश दिए हैं कि फोन पूरी तरीके से बेकार नहीं बनाया जा सकता है। लॉक होने के बाद भी कुछ जरूरी सुविधाएं चालू रहना अनिवार्य होगा। इसमें इनकमिंग कॉल, एसएमएस, एसओएस और इमरजेंसी कम्युनिकेशन, नौकरी और काम से जुड़े जरूरी फीचर्स शामिल है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि ईएमआई लेट होने पर भी ग्राहक पूरी तरीके से दुनिया से कट ना जाए। आरबीआई ने प्राइवेसी को भी प्राथमिकता दी है। डिवाइस लॉक करने वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बैंक या फाइनेंस कंपनी सभी डेटा तक पहुंच नहीं बना सकती है। इसमें कॉन्टैक्ट लिस्ट, फोटो, वीडियो, एसएमएस, कॉल लॉग और साथ ही साथ लोकेशन हिस्ट्री, लोन रिकवरी से संबंधित कोई भी निजी जानकारी शामिल है। साथ ही इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक को डेटा सुरक्षा नियमों का पालन करना ही होगा। आपको ये जानकारी दे दें कि फोन लॉक करने से पहले बैंक को ग्राहक को सूचना देना जरूरी होगा। लोन मंजूर करते समय ही ये साफ बताया जाएगा कि डिवाइस रिमोटली लॉक किया जा सकता है और इसके अलावा लॉकिंग लागू करने से पहले भी ग्राहक को अग्रिम सूचना देना और बकाया चुकाने का मौका देना होगा। अगर ग्राहक बकाया राशि चुका देता है या लोन अकाउंट सेटल कर देता है तो बैंक को आमतौर पर 1 घंटे के भीतर डिवाइस अनलॉक करना होगा। आरबीआई ने कहा है कि अनावश्यक देरी नहीं की जानी चाहिए। अगर भुगतान के बाद भी तय समय पर फोन अनलॉक नहीं किया जाता है तो बैंक या फाइनेंस कंपनी को ग्राहक को मुआवजा देना होगा। आरबीआई के अनुसार हर घंटे की देरी पर 250 रुपए मुआवजा मिलेगा। कुल मुआवजा बकाया लोन राशि से अधिक नहीं होगा और ये पहली बार है जब टेक्नोलॉजी आधारित रिकवरी के लिए आरबीआई ने तय राशि का मुआवजा निर्धारित किया है। आरबीआई ने यह साफ किया है कि डिवाइस लॉकिंग तकनीक ग्राहक के अन्य अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगी। ग्राहक पहले की तरह लोन की प्रीपेमेंट या यहां पर फोरक्लोजर कर सकेगा।